जिस दिन ये वोट मांगने हमारे यहाँ आएंगे ना, हम ऐसे ही रोकेंगे उनको। इन्होंने हमें हर जगह रोका गया और लाठी चार्ज करी। फुटबॉल की तरह किसान को इधर से उधर धकेल रहे हैं। किसान के बेटे हैं, बिल्कुल नहीं लेंगे हम। क्या कर्ज लेकर किसान अपनी फसल लगाए? अब ये लड़ाई हमारी मूंग तुलाई की नहीं बची, अब तो हमारी खेती बचाने की भी लड़ाई है। जय जवान जय किसान, ये वो नारा है जिसे सुनकर हम सभी बड़े हुए हैं। स्कूलों में भी हमने इस नारे को पढ़ा है और जब भी कभी अगर किसानों की बात होती है तो ये नारा हमें सुनाई देता है। और अमूमन जब हम इस नारे को सुनते हैं तो हमें वो दिन याद आते हैं जो खेत में किसान जो है मेहनत करते हैं और उसका फल हमें मिलता है, यानी कि जो अन्न है जो हम खाते हैं जिससे हमारा पेट भरता है। लेकिन आज वही किसान राजधानी भोपाल की सड़कों पर हैं। आप देखिए वही नारा लेकर आए हैं, भारत की शान है। लेकिन अब अडानी और अंबानी की जो दलाली है उसे बंद किया जाना चाहिए और किसानों के हक में फैसला होना चाहिए। इसको लेकर तमाम किसान जो है ये सड़कों पर बैठे, मैं बात भी करती हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं रीवा जिले से हूँ। अच्छा, तो पैदल चल के आए हैं आप? ट्रेन से चलकर आए हैं। कब से बैठे हैं और क्यों, क्या कारण है? ये शाम से बैठे हैं किसानों की मांग को लेकर, 100% मूंग की खरीदी को लेकर, ई टोकन सिस्टम बंद करने को लेकर और खाद की कालाबाजारी को लेकर हम लोग सड़कों पर बैठे हैं। किसान कितनी मेहनत करता है खेतों पर, उसी फसल से साल भर की आय तय होती है, बच्चों की फीस, बिटिया की शादी। शिवराज जी देश के कृषि मंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या किया। फसल हमारी, भाव तुम्हारा कैसे चलेगा? जब किसान मेहनत करता है वो अपना फसल का भाव तय नहीं करता है, लेकिन यदि कोई व्यापारी अपना कोई सामान बनाता है, सुई से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक, लेकिन रेट वह तय करता है। किसान असहाय ऐसा क्यों है? जो किसान के कारण भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत कृषि प्रधान देश है, आज वो किसान असहाय है। जबकि कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से हैं, आज किसानों की मांग को पूरी करने की बजाय किसानों के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस डंडा लेकर खड़ी है, सरकार तानाशाही पर उतर आई है। जो खुद को किसान पुत्र बताते हैं, मोहन यादव जी की बात करें, शिवराज जी की बात करें, ये ड्रामेबाजी करना हो तो किसान खेतों में ट्रैक्टर में चढ़ जाते हैं, लेकिन असली किसान ये नहीं है। यदि किसान आप होते तो किसान की पीड़ा समझते, किसान का दर्द समझते और किसानों की मांगों को पूरा करते। आप पत्राचार कर रहे हो दिखाने के लिए। किसान क्या बेवकूफ़ है? जो किसान देश का अन्नदाता के नाम से जाना जाता, बेवकूफ़ बना रहे हो, बेवकूफ़ समझ रहे हो। अभी आपको सांसद विधायकों का वेतन बढ़ाना हो, पेंशन बढ़ाना हो, चुपचाप बढ़ा लेते हो। आप पत्राचार दिखावा कर रहे हो। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार तो कह रही है कि हम तो पूरी तरीके से तत्पर है। उन्होंने कमेटी का भी गठन कर दिया है जो आपकी जो भी समस्या है उनका निराकरण करेगी। जल्द से जल्द निराकरण करिए, आदेश करिए, घोषणा करिए, किसान बिल्कुल जाएंगे। लेकिन आप दिखावा करेंगे, ड्रामा करेंगे तो किसान आपके झांसे में नहीं आने वाला है। आप केवल चुनाव में ही झांसा दे सकते हैं। किसान समझदार है। आप चुनाव के टाइम में घर घर जाते हो, किसानों के घर जाने में डर नहीं लगता। आज किसान सड़कों पर है। आइए बात करिए। हम देश के कृषि मंत्री से, मुख्यमंत्री से मांग नहीं करेंगे तो क्या विदेश जाएंगे? आप आइए यहाँ पर हमारी समस्या सुनिए, आप घोषणा करिए, मीडिया के सामने बोलिए, किसान यहाँ से जाएगा। लेकिन आप झांसा देंगे, दिखावा करेंगे, किसान अडिग रहेगा। किसान डरने वाला नहीं है। अच्छा, आप कह रहे किसान बचाओ देश बचाओ, क्यों किसान को बचाने की आवश्यकता पड़ रही है? किसान को बचाने के इसलिए जो हमारा मूल्य है, फसल का जो मूल्य है जो हमें चाहिए वो नहीं दे रही किसान। तो हम चाह रहे हैं हमारी मूंग फसल 100% दर पे खरीदी जाए और ई टोकन बंद किया जाए। देखिए चारों तरफ जहाँ जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ आपको जो है किसान ही किसान नजर आएंगे। और ये कोई खेत नहीं है, राजधानी भोपाल की सड़क है। अमूमन खेत में जो है किसान इस समय किसानी करते नजर आते हैं, लेकिन आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और भोपाल घेरा हुआ है पूरी तरीके से। पूरे रास्ते को जो है वो जाम किया गया। हम बात भी करते हैं, ये आप कह रहे हैं 100% खरीदी होनी चाहिए। सरकार कह रही है हम तो तमाम प्रयास कर रहे हैं ताकि खरीदी भी हो सके, समिति भी बना दी, लेकिन कहाँ आप लोग नाखुश क्यों हैं? मैडम यदि पूरी मूंग तुलती तो हम यहाँ रोड पे नहीं आते। और जिस देश में किसान को रोड पे आना पड़े उस देश का कोई भविष्य नहीं है उसका। यहाँ पे 50 और हजारों ऐसे किसान हैं जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। यदि इनने पुलिस हमारे के रोकने के लिए लगाई है, ये पुलिस वाली हमारे रोकने के लिए लगाई है। जिस दिन ये वोट मांगने हमारे यहाँ आएंगे ना, हम ऐसे ही रोकेंगे उनको। वोट मांगने गाँव में नहीं घुसने देंगे हम भी उनको। हमारी मांगे पूरी होगी तो ही हम सरकार को और इनकी पुलिस वालों को, जो भी हमें रोक रहे हैं ना, इनको
सबको, हमें पुलिस वालों से कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए और हमारे साथ जो सारे किसान हैं इनकी मांग पूरी होनी चाहिए बस। तस्वीर देखिए, तमाम वो जेंजीज है जो कहीं ना कहीं अब वोट बैंक भी बनने वाला है और यही जेंजीज है जो जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे और आज कह रहे हैं नो फार्मर नो फूड, जो कि बात सच भी है। यदि किसान नहीं होंगे तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा। बातचीत भी करते हैं तमाम जो छात्र हैं। जेंजी ने जिस तरह से देखा पूरा दिल्ली हिला दिया, अब आप लोग भोपाल में भी यहाँ पर बैठे हैं किसानों की आवाज। मैडम जेनजी थे वो, और यहाँ तो उनके पिताजी लोग बैठे हुए हैं, तो जब बेटों ने हिला दिया तो बाप तो हिला ही देंगे, और ये तो प्रदेश की बात है। माननीय मोहन यादव जी को झुकना पड़ेगा और जो हमारी कुछ मांगे हैं उनको पूरी करनी पड़ेगी उन्हें, और हम बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कल से यहाँ भी हमारे पूरे साथी रात भर रुके थे, और ये जो किसान है यहाँ हमेशा डटा रहेगा जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। आप कह रहे हैं नो फार्मर्स नो फूड, बिल्कुल सही बात है ये। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों से वादा किया था 100% मूंग की खरीदी करेंगे, लेकिन ये सरकार अपने वादे से मुकर गई है। कहती है 25% मूंग खरीदेंगे। क्या किसान 75% बकाया की मूंग कहाँ ले जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। समूचे मध्य प्रदेश का किसान यहाँ आ चुका है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, सीएम आवास को घेरने का काम पूरे मध्य प्रदेश का किसान करेगा। किसानों के बच्चे भी हैं, छात्र छात्राएँ भी हैं। किसान अपने बच्चों की फीस कहाँ से भरेगा? दूसरी ओर दूसरी फसल की तैयारी भी करनी है। क्या कर्ज लेकर किसान अपनी फसल लगाए? सरकार को समझना होगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सीएम आवास को घेरने का काम करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं ये तस्वीर पहली बार नहीं है, हर साल होती है। पिछली बार भी किसान मूंग को लेकर इसी तरह की स्थितियां बनी थी, तो लगातार क्यों इस तरह की स्थितियां बन रही हैं? मैम देखिए, ये बोलने को तो यहाँ पे भाजपा के जितने भी नेता है सब बोलते हैं कि वो लोग किसान पुत्र हैं, अन्नदाता अपने आप को बताते हैं, अन्नदाता के पुत्र बताते हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज़ ये बताइए, जो आंदोलन चल रहा है पिछले 2 दिनों से चल रहा है, हमें कम से कम 200 किलोमीटर में 20 जगह बैरिकेटिंग में रोका गया है। क्या आप अगर किसान के पुत्र हो और आप हम किसानों को अपना बेटा मानते हो, अन्नदाता मानते हैं, तो ये क्या यहाँ पे सब बैरिकेड ला के रोकते हैं आप लोग? इन्होंने हमें हर जगह रोका गया और लाठी चार्ज करी। दूसरी बात, कल रात भर हम लोग यहाँ बैठे रहे, कोई भी शासन प्रशासन का एक भी आदमी नहीं आया जो कि हमसे बातचीत कर ले। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये किसान हित की सरकार है और किसानों के हित में कार्य करेगी? देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ चारों तरफ से केवल और केवल जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? देखिए, हम लगभग 1.5 महीने से हर तहसील मुख्यालय पे हम लोगों ने आवेदन दिया। हम शांतिपूर्वक तहसील मुख्यालय से ये मांग कर रहे थे कि हमारी मूंग की 100% तुलाई हो, हमारे जो ये टोकन प्रणाली है वो बंद की जाए। लेकिन जब सरकार ने नहीं सुना, आज हमारी धान लगाई का काम चल रहा है। किसान पूरी तरीके से खेतों में होने के बाद मजबूरन आज सड़कों पे आया। धान की लगाई रुपाई छोड़कर आज हम सड़कों पे बैठे हैं। ये सरकार की नाकामी है। सरकार ने हमें मजबूर करा सड़कों पे आने के लिए। हम तो चर्चा चाहते हैं मैडम, हम टकराव थोड़ी चाहते हैं। हम नहीं चाहते इस पुलिस से भिड़ना, हम नहीं चाहते बैरिकेड तोड़ना, हम तो सरकार से चर्चा चाहते हैं। हमारी बात को सुने सरकार और हमारी मूंग की क्यों नहीं कर रही चर्चा जब कहते हैं ना घमंड, जब आसमान जब कहते हैं ना वो घमंड होगा इस सरकार को। पहली बार नहीं है मूंग की, पिछली बार भी समस्या आई थी आप लोगों को, हम देखते लगातार। पिछली बार खरीदी तक नहीं हो पा रही थी, कई बार जो है आवाज उठानी पड़ी थी। क्यों ये समस्या बन रही, क्या मान रहे, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, वो तो हर बार, अभी गेहूं की तुलाई में भी स्लॉट बुकिंग को लेकर इन्होंने हमारे को समस्या पैदा करी। बार बार किसान स्लॉट बुकिंग के लिए घंटों वहाँ खड़ा रहा नेट की दुकानों पर, हमारे स्लॉट बुक नहीं हुए। अब मूंग तुलाई में तो कुल मिला के इस सरकार की जो ओरिजिनल मंशा है वो पूर्ण रूप से किसान को खत्म करने की है। तो ये हम कहना चाहते हैं, अब ये लड़ाई हमारी मूंग तुलाई की नहीं बची, अब तो हमारी खेती बचाने की भी लड़ाई है। ये हमको मजबूर कर रहा है कि हम अपनी खेती किसानी बेचकर इनके नौकर बन जाएं, क्योंकि ये अडानी और अंबानी का नौकर बनाना चाहते हैं हमें, ना कि किसान रहना देना चाहते हैं। हमें मालिक नहीं रहना देना चाहते, हमें नौकर बनाना चाहते हैं ये। तो ये किसान इस तरीके से नौकर नहीं बनेगा। हम तुम्हें सड़कों पे ला देंगे। आज हम सड़कों पे हैं, आने वाले चुनाव में हम तुम्हें सड़कों पे ला देंगे। तो ये देखिए तस्वीर मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक बार, जहाँ पर लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि कैसे भी जो किसान है वो बैरिकेड को भी पार करें। हालांकि पूरी तरीके से पुलिस ने जो है सिक्योरिटी लगाई ताकि बैरिकेड्स ना लांगे जाएं, और पुलिस का बल जो है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस लगातार जो संवाद है वो भी करती हुई नजर आ ही रही है, और आप देखिए यहाँ पर भी पुलिस बल लगाया गया है जो कि लगातार कहीं ना कहीं संवाद करने का भी प्रयास कर रहे हैं, और हाथ में तिरंगा लेकर जो है प्रोटेस्ट करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। क्या भीख मांगते। क्या है ये मूंग लेके आएंगे। ये किसको देने आए आप लोग? इसी के लिए मैडम हम यहाँ आए हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। 100% मूंग खरीदना पड़ेगा शासन को, मोहन यादव जी को
खरीदना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ हो सकता है अनिश्चितकालीन महीने, 2 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। हम यहाँ से हलेंगे नहीं। और यहाँ से बिल्कुल चाहे बरसात हो कुछ भी हो, यहाँ से हलेंगे नहीं हम बिल्कुल। किसान के बेटे हैं, बिल्कुल नहीं हिलेंगे हम। अमूमन इस समय आप लोग खेती कर रहे होते हैं, अपनी फसलों में ध्यान दे रहे होते हैं। अभी अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमें देखने को मिलता है, सड़कों पर आप लोगों को उतरना पड़ गया। हमारी दूसरी फसलें चौपट हो जा रही हैं, हम बहुत परेशान हैं। धान की रुपाई का समय भी है, धान की रुपाई का भी समय है, छोड़ के आए हैं हम। अब हमारी वो क्या है, क्या होगा ये बताओ आप, धान का क्या होगा? ऊपर भगवान इंद्रदेव रुष्ट है और नीचे मोहन यादव रुष्ट हैं। बताइए आप मुझे क्या करें हम? और सामने प्रशासन के जो नुमाइंदे लगाए गए हैं, ये हमको बढ़ने नहीं दे रहा है, ये गलत है। और 1 घंटा मैडम, 1 घंटा देखेंगे, और नहीं तो हम बोल दिया हमने लेडीज पुलिस को हटा दो, बाकी बैरिकेड तो हम तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। सरकार तो कह रही है कि वो आप लोगों से चर्चा भी कर रही है, आप लोग ने समिति भी बना दी, 4 मंत्री भी बना दिए ताकि आप लोग की समस्याएं हल हो जाए। के लिए कल हमारे जाने दे रहे हैं तो वो खुद यहाँ आके खड़े हो जाएं, हमसे बातें तो करें। चलिए, उन्होंने कोशिश नहीं करी बात करने की। मैडम कल बुलाया नहीं, वो हम आए थे 5 दिन पहले, लेकिन वो मिले नहीं, दिल्ली चले गए। आश्वासन दिया गया, लेकिन वो जो समय दिया उन्हें उस पर नहीं आ पाए। वो उन्हें 3 बजे बोला। हम जिस वाहन से आते हैं उनमें उनको कीचड़ नजर आता है, इसलिए वो हमसे मिलना नहीं चाहते। हम किसान है ना, साथ हमसे हाथ मिलाने में उनको तकलीफ हो। किसान आप ही लोगों के कारण हम लोग खा पी रहे हैं। मैडम वो नहीं समझ रहे हैं। सरकार को ये समझना चाहिए, सरकार को ये समझना चाहिए कि किसान अपने को, अपने जो आने वाली नस्ल है, अब खुद के जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, सबको खाने के लिए कौन दे रहा है? किसान दे रहा है। और आज किसान का ये अन्न नहीं खरीद रहे हो, और मोहन सरकार बोलती है कि आप वहाँ का बीज लाओ, वहाँ का बीज लाओ, वहाँ का बीज लाओ, ये 50 गुने होंगे, ये 30 गुने होंगे। हम तो पैदा कर दें 13 कुंटल एकड़, पर सरकार को लेने की उनकी हिम्मत तो होनी चाहिए। पूरी रात तो यहीं रहे, सुबह से भी ये कब तक बैठेंगे यहाँ पे? जब तक हमारी पूरी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक हम यहीं रहेंगे। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए हमको, और हमने तो 4 बैरिकेड तोड़ के यहाँ पर आ गए। हम तो चाहे तो ये भी तोड़ दें, पर ये महिला प्रशासन जो है उनको हटा दिया जाए। हम इतने सक्षम हैं, हम किसान के बेटे हैं। तो देखिए किसान के बेटे हैं और कहीं ना कहीं जो आज सड़कों पर डटे हुए हैं, ये बात कह रहे हैं। और तमाम जो किसान जो है वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जिस तरह से आपने देखा भी, हाथ में मूंग भी लिए हुए थे और कह रहे थे कि ये मूंग जो है वो भेंट करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये मोहन यादव जिसको जो है ये मूंग को भेंट करने के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए काफ़ी जो जेंजी है वो भी सड़कों पर है, क्योंकि जंतर मंतर की आग हम सबने देखी थी। और ये जेंजी वही थे जिन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखने को मिला कि एक बड़ा मूवमेंट छेड़ दिया था देश में। और इसके बाद आज भी सड़कों पर हैं। आप देखिए बात भी करेंगे हम, कुछ लोग भी हैं यहाँ पर। जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि जेंजी थे जिन्होंने कहीं ना कहीं जंतर मंतर में भी जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तख्ता हिला दिया था। अब यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं किसान तो है, लेकिन के साथ आप सभी लोग भी यहाँ पर पहुँचे। नहीं, हम किसान पुत्र हैं मैम। किसान ही हमारा धरोहर, और हम इस देश में रहते हैं जो किसान कृषि प्रधान देश है। और किसानों के साथ ये हालत देश की सरकार कर रही है, ये तानाशाही रवैया ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मतलब ये 2 महीने से हर कोई आवाज़ उठा रहा है इसके लिए। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जम ही नहीं पा रही है। यहाँ के कृषि मंत्री बोलते हैं हमने लेटर लिख के भेज दिया है केंद्र सरकार को, पर ये नहीं होगा। मेरा तो सिर्फ एक कहना है आपके माध्यम से, जो लोग मुझे देख रहे हैं किसान, वो मैं एक शायरी से वो चीज़ करूँगा। हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते साहब, जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है वो खुद चले आते हैं। और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में समर्थन दे और इस सरकार को बता दे कि हक मांगने के लिए आज भी जनता है। धन्यवाद। वार्ता के लिए उन्होंने एक समिति बनाई है, तमाम बड़े मंत्रियों को उसमें जगह दी गई, खुद कृषि मंत्री भी हैं उसके अंदर। आप लोग संतुष्ट हैं इससे? वार्ता हो कहाँ रही है? वार्ता हो रही है तो विफल हो जा रही है। कोई निष्कर्ष निकला क्या? कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। सिर्फ वार्ता हो रही, लेकिन निष्कर्ष यही निकल रहा है कि कोई मांगे नहीं मान रहे। आप मांगे मान लो 100% मूंग की, आंदोलन खत्म। अच्छा, दिल कितना टूटता है जब आपको अभी खेतों में जो है धान बोनी थी और आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। कितना दिल दुखता है इससे? बहुत दुखता है, आंसू बहरते हैं। कुछ लोग इतने गरीब, रात दिन खेतों में पानी देते हैं, तब एहसास होता है कि कैसे मूंग पैदा होती है। 2 महीने 45 डिग्री टेम्परेचर में किसान काम करता है, और आज बाजार में 4000 5000 मूंग बिक रही है। सरकार खरीद रही है 1 कुंटल, पैदा हो रही 6 कुंटल, 5 कुंटल कहाँ ले जाएंगे? बिल्कुल आंखों में आंसू आपके बता रहे हैं।
किसान रोएगा नहीं तो क्या करेगा। आज इतनी मेहनत से फसल पैदा करी और आप 1 कुंटल मूंग खरीद रहे। शिवराज सिंह बोल रहा है मोहन यादव ले, मोहन यादव शिवराज सिंह पे कर रहे हैं। फुटबॉल की तरह किसान को इधर से उधर धकेल रहे हैं। दोनों चाह रहे कुछ नहीं हो, बस किसान परेशान है, इससे आगे कुछ हो नहीं रहा। किसानों की आंखों में आंसू हैं और वो सड़कों पर। जी क्या कह रहे थे आप? मैम, मध्य प्रदेश में 70% किसान बहुत छोटे किसान हैं। वो इस आंदोलन में आ नहीं सकते, क्योंकि अगर वहाँ की मेहनत नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, क्या पालेंगे। फिर भी हजारों की संख्या बता रही है कि किसान कितना प्रताड़ित है इस सरकार से। धन्यवाद। सरकार से कहीं ना कहीं किसान प्रताड़ित हैं और यही कारण है कि वो सड़कों पर हैं। क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने तो वार्ता के लिए समिति गठन कर दी, कृषि मंत्री हैं, उसके अंदर तमाम जो है मंत्रियों को रखा गया और कह रहे हैं कि जो भी समस्याएं होंगी उनका हम जल्द से जल्द समाधान करेंगे। देखिए, वार्ता तो ये हमसे आज से नहीं, वार्ता तो कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन कोई निर्णय कहाँ निकाल रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, वार्ता वो कर रहे हैं। 2 बार की वार्ता हुई, दोनों बार की वार्ता विफल रही है। हम तो ये चाह रहे हैं, हमको ना लेटर चाहिए ना कुछ नहीं है। हमारा मूंग 5 कुंटल मूंग खरीदो, बात खत्म करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी ई टोकन प्रणाली पूरी तरीके से खाद की फेल है और उसको बंद करो। क्या उसको टोटल बंद करो। हमको खाद जैसे पहले मिलता था एकड़ से वो खाद मिलना चाहिए हमको ई टोकन से खाद नहीं चाहिए। क्या कह रहे थे आप? देखिए मैडम, कल 2 बार की वार्ता हुई है प्रशासन से, हम कमेटी मेंबर में भी है। तो एक बार कृषि मंत्री से हमारी बात हुई है, वो लेटर लिखने की बात कर रहे हैं। 1 महीने पहले भी लेटर दे दिया गया था, अभी लेटर से काम नहीं चलेगा। फिर हमारी सेकंड वार्ता हुई है आयुक्त साहब से, वो भी बोल रहे थे 4 दिन का समय दिए, पर किसान 1 महीने से आंदोलन कर रहा है अपने अपने जिलों में शांतिपूर्वक, पर अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। और किसान अपनी मांग मनवा के उठेगा। पूर्ण मूंग खरीदी और ई टोकन प्रणाली बंद होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में ही बंद है। अच्छा, आप मानते हैं कि जो कृषि मंत्री को एक गंभीरता दिखानी चाहिए थी वो उनके द्वारा दिखाई जा रही है? हालांकि उन्होंने कल जब आप लोग यहाँ पहुँचे तो लेटर तो उन्होंने लिख दिया। देखिए, हम तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और कृषि मंत्री जब बनाए गए थे इंदल सिंह कसाना, तभी समझ गए थे कि ये कितने गंभीर है किसानों के मामले में। कल हम शाम 5 बजे से यहाँ बैठे हैं और हमारा रास्ता रोक लिया गया है। आप देख सकते हैं कि हमने 15 जुलाई को नेशनल हाईवे जाम किया था हमारी इसी मांग को लेकर, तो हमारे ऊपर FIR की गई थी। अभी यही प्रशासन यहाँ पर कल शाम 5 बजे से ये 4 लेन जाम करके बैठा है, तो इस प्रशासन पे क्या वही मुकदमे दर्ज होंगे जो आम नागरिकों पे होते हैं? लोकतंत्र में ये व्यवस्था सभी के लिए सामान्य है। देखिए, सही बात है। और एक बार और आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, कई किसान जो है वो ट्रैक्टर्स को भी लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने इस सड़क पर खड़ा कर दिया। देखिए, मैं आपको ये बताऊँ, ये सड़क काफ़ी ज़्यादा चलती है क्योंकि ये हाईवे है। ये जो रास्ता है नर्मदापुरम की ओर जाता है और ऐसे में यहाँ से बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं। जब इस पूरे सड़क को यदि बंद किया जाता है, यहाँ से और कोई सा रास्ता है भी नहीं निकलने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरीके से व्यवस्थाएँ जो है वो ठप पड़ चुकी हैं। और आप यहाँ पर देखिए, अर्धनग्न व्यवस्था में भी कुछ किसान जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि क्योंकि कई स्कूलों को भी बंद करना पड़ गया, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं लगातार यहाँ पर निर्मित हो रही थी, इसके कारण तो बातचीत भी करते क्या कारण है। अर्धनग्न व्यवस्था में आप लोग यहाँ पर आ गए, अर्धनग्न व्यवस्था में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने हमको अर्धनंगा किया है, हम अर्धनंगे हो चुके हैं जी। क्या जी, देखिए आप, ये सभी लोगों को मैं दिखाती हूँ आपको ये तस्वीर, आप देखिए क्या कारण है सर, अर्धनग्न व्यवस्था में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने हमें पूर्ण रूप से नग्न करने पे भी मजबूर कर दिया। हम अभी तो अर्धनग्न हुए हैं, पर हमारी फसल ना खरीद कर जो 1 कुंटल 20 किलो खरीद रहे हैं, ये हमारे लिए संवेदना वाली काम नहीं है। हमारी पैदावार होती है 6-7 कुंटल प्रति एकड़ और 1 कुंटल 20 किलो खरीद रहे हैं, तो हमारी मूंग पूरी खरीदे, वरना हमें तो नग्न क्या, ये वस्त्र भी नहीं रहेंगे हमारे पास, क्योंकि हमारी स्थितियां ऐसी हो रही है। हम फसल पैदा कर रहे हैं जनता का पेट भरने के लिए और हमारे साथ ये स्थिति हो रही है। तो आज हम पूरे भारत और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को बताना चाहते हैं कि आज मध्य प्रदेश का ग्रामीण किसान की स्थिति ये हो गई है। समस्याएं मूंग की नहीं, समस्याएं लंबा समय से चल रही है मैडम। गेहूं खरीदने में हमने रात भर मोबाइल चलाया, रात भर हमारा ई टोकन गेहूं में बुक नहीं हुआ। मूंग खरीदी में हम 2 महीने से सरकार से बोल रहे हैं हमारा मूंग ले लो, हमारा मूंग ले लो। मूंग के लिए अभी तक शासन ने कोई, आप बोल रहे हैं हम कृषि मंत्री जी से बात कर रहे हैं, आप 2 महीने से क्या कर रहे थे? कमिश्नर लेवल तक हम लोग गए, मध्य प्रदेश के हर एक क्षेत्र में हमने ट्रैक्टर रैली निकाली है। ये हमारी स्थिति हो गई है। अभी जो फटलें लगी हुई है यूरिया के लिए आप चले जाइए, अरे जो पहले ब्लैक में 500 रुपए की मिलती थी 2 नंबर में, आज इनकी ही टोकन की वजह से आज 800 में मिल रही है। तो इनका जो सिस्टम है पूरा फेल हो चुका है। गाँवों में हमारी स्थिति अब ये हो चुकी है कि हम नंगे हो चुके हैं। ये तस्वीर आपने देखी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कहीं जमीन पे बैठे कुछ किसान नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं। कई जगहों पर मूंग जो है
वो खरीद के जो है लोग नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो हमें तस्वीर कहीं ना कहीं ये बताती है कि कहीं ना कहीं किसान काफी ज्यादा आक्रोशित है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, यानी कि पूरा मूंग इनका नहीं खरीदा जाएगा, इसी तरह से सड़क पर डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज़, भोपाल।